नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 का समय, आने वाला नया सप्ताह सोमवार से लेकर रविवार तक का पूरा समय क्या परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में लाएगा। यकीन मानिए 21 सालों में जो बदलाव नहीं हुए, 21 सालों में जो घटना नहीं हुई, ऐसी ऐसी घटनाएं अब जीवन में दस्तक दे रही है। तो मौका अच्छा है, जहाँ कुछ मौक़ों का फ़ायदा उठाया जा सकता है वहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी है जिनसे आपको सावधान रहना होगा। कई बार जाने अनजाने में हमसे कई गलतियाँ हो जाती है, वो आप खुद नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं, और हम आपको आज बता कर रहेंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, बातें आपको समस्त अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी पर उसे लागू करिएगा और अपने 7 दिनों को शानदार बना लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कोई घमंडी होगा जो हर हर महादेव नहीं लिखेगा। आने वाले अगले 7 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नियंत्रण में हैं, और यही आपका प्लस पॉइंट है। जीवन में जब चीज़ें हमारे हाथ में आ जाती है, हमारे अनुसार चलना शुरू हो जाती है, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है चीज़ों को संभालने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब कुछ विपरीत हो जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, तो वहाँ परिस्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन सितारे इस बार आपके साथ है। आप जो सोच रहे हैं वो आपके हाथ में होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को ही भगवान मानने लगे। एक इंसान अक्सर जीवन में यही गलती करता है, भगवान उसे देते हैं लेकिन जब उसे मिलता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, तो वो चीज़ उसके पास टिकती नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। खूब पैसा आपके पास आ गया, भगवान ने आपको छप्पर फाड़ पैसा दे दिया, आपको अपने स्वभाव को विनम्र रखना है। प्रभु श्री राम भले ही राजा थे, कई बार वो राजघराने के थे, लेकिन जब वे वनवास के लिए गए तब भी उनके अंदर घमंड नहीं आया। वनवास से राज सिंहासन पर आए तब भी उनके अंदर घमंड नहीं आया। तो राम जी से हमें शिक्षा लेनी है कि किस तरह विनम्र रहा जाए, किस तरह लोगों के प्रति विनम्रता का भाव रखा जाए। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से हमें सीख लेनी है, और जीवन पे इसे लागू भी करना है। वो भी 2-3 दिन के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर के लिए। भाई बहनों के साथ जो संबंध बिगड़े हुए थे, काफ़ी समय से रिश्तों में दरारें थी, प्रॉपर्टी के मामले थे, अब मिल बैठ कर सुलझा लीजिए, क्योंकि अगर अदालत पहुंच गए तो चप्पलें घिसाएगी लेकिन नतीजा नहीं आएगा। और जो समझदार है उसे तो हमारी यही सलाह है, छोटा मोटा 2 पैसे कम ही सही, लेकिन फैसला आज ही कर लो, क्योंकि आज अगर माल आ गया तो आगे आप बहुत कुछ उससे कर पाएंगे। लेकिन अदालतों में माल अगर चला गया तो बात तो बरोबर पड़ जाएगी। यदि आप उनमें से हैं जो अपने समय का पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों का काम बहुत अच्छी तरह से बनने वाला है। हालांकि सेहत उतना साथ नहीं दे रही है, सेहत बार बार कमज़ोर कर रही है, थकान डाल रही है, तो ये नकारात्मक सितारों का कमाल है। अब इससे अगर आपको बचना है तो ज़रा सा खान पान को और आराम को साथ में ध्यान में लेकर चलना है। खुशी के पल आपके जीवन को बहुत चमकाएंगे, लेकिन वो सब हो पाएगा बड़ों के आशीर्वाद से। कहते हैं अगर हमें दुआएं मिली हो, अगर भगवान ने हमारा साथ दिया हो, तो जीवन में हम बहुत कुछ कर पाते हैं। तो भगवान का साथ चाहिए तो कर्म अच्छे रखिए, और बुजुर्गों का आशीर्वाद तो आप कहाँ से भी ले सकते हैं। घमंड मत करिएगा और बुजुर्गों का अपमान मत करिएगा, इतना आप इन 7 दिनों में खास तौर पर ध्यान रखें। छात्रों को बहुत बढ़िया सफलता मिलने वाली है आने वाली परीक्षा प्रतियोगिता में, तो एक कॉन्फिडेंस बना कर रखिए कि मैं कर सकता हूँ। कई बार आप अंत समय पर आकर डिमोटिवेट हो जाते हैं, और लोग इसी बात का फ़ायदा उठाकर आपको और नकारात्मकता की ओर धकेल देते हैं। इस दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 21 सालों में नहीं हुआ, तो बिंदास होकर अपने ज़िंदगी को आपको जीना है। इसी के साथ सम्मान और प्यार अर्जित करना है। हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर भी जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह की चीज़ें आप हफ्ते में 1 आध बार करते रहिए करिए। साथ ही साथ ग्रहों की स्थिति आपके लिए सही और सटीक है। कहीं कहीं पर उछाल है, कहीं कहीं पर यहाँ पर नीचापन भी आ रहा है, लेकिन अकेले और दुखी आपको नहीं रहना है। मतलब सभी के बीच में रहना है, हिल मिल के घुल मिल के, और प्रियजनों के साथ थोड़ा समय बिताना है, आपको अच्छा लगेगा। जो केवल आपके लिए हो और जो आपका अच्छा सोचते हो उनके साथ ही आपको समय बिताना है। साथ ही साथ कई योजनाएं फलीभूत होगी,
स्थितियाँ कुछ ऐसी बनेगी जहाँ आप धर्म संकट में फंस जाएंगे कि किसका साथ दूँ। तो वहाँ पर भगवान भरोसे अपने इस निर्णय को छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर आपको होना है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो पैसों का लेन देन ज़रा संभल कर करिए, क्योंकि कहीं न कहीं लोग आपको शिकार बनाने की फिराक में हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय से आपके खिलाफ कुछ योजना बना रहे थे, लेकिन प्रभु आपका कुछ बिगाड़ने नहीं दे रहे थे। अब जो आपके खिलाफ योजना बनाता था वो खुद ही अपनी योजना में फंस जाता था। ऐसे कई लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र आज तक बना चुके हैं, लेकिन आप ठहरे हनुमान जी महाराज के भक्त, और हनुमान जी अपने भक्तों पर आज भी नहीं आने देते। तो बस भक्ति आप करते रहिए, फिर किसी माई के लाल से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सावधानियां आपको खतरों से बचा कर रखेगी। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के अंत में मिलेंगे आपको 2-3 उपाय जो आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे। तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखते रहिए। धन संबंधित मामलों में अब आपको सफलता मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ घमंड में आ जाएंगे कि शनि की ढैया उतर चुकी है तो वे अब जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कर्मों की मार से आप नहीं बच पाएंगे। कभी कभी जीवन में कर्मठ बनना हमें अच्छा फल देता है, लेकिन कभी कभी जीवन में काम चोरी करना हमें पीछे धकेल देता है। इसलिए अवसरों का लाभ उठाना है, लेकिन बेवकूफ़ी भरी हरकतें नहीं करनी है, जैसे कि कामों को पेंडिंग करना, कामों को किसी और के भरोसे छोड़ देना, लोगों की फालतू बातों में आ जाना और अपनों पर ही शक करने लगना, या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से अपने घर में लड़ाई झगड़ा करना। ये बहुत बड़ी मूर्खता है और इनसे ज़रा आपको बचकर रहना है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है वे थोड़े सावधान रहे। कुछ लोग भ्रम और गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन साथी पर आंख मूंद कर भरोसा रखिएगा, क्योंकि विवाह के शुरुआती दिनों में आपका व्यवहार ही उन्हें आपके नज़दीक लेकर आएगा। खिलाड़ियों को मैदान में बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत रहेगी। विद्यार्थियों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत रहेगी। बिजनेसमैन अगर आप एक है तो निवेश सोच समझ कर कीजिएगा। शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले थोड़ा देख परख कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, उसी के बाद पैसा लगाइएगा। आपका मन प्रसन्न है, लेकिन दिल में आपके किसी पर भरोसा करने के लिए थोड़ा सा शक है, थोड़ी सी शंका है। तो कोई व्यक्ति अगर नया नया जुड़ा है तो उस पर भरोसा आपको नहीं करना है। इसी के साथ प्रमोशन और लाभ मिलने वाला है। व्यापार से जुड़े लोग अपने व्यापार को विस्तार देने वाले हैं, तो कई सारी चीज़ें अपने बिजनेस में वो ऐड करेंगे। तो व्यापार को बढ़ाइए, लेकिन ऐसी चीज़ें लाइए जो लोगों को पसंद है, जो लोकप्रिय है। लव लाइफ में काफ़ी अच्छी खुशियाँ बनी रहेगी। अब उन लोगों की शादी हो सकती है जो काफ़ी समय से शादी का लड्डू खाने की तैयारी में थे या इंतज़ार कर रहे थे। अब जब काफ़ी समय से शादी नहीं होती है तो इंसान जो रिश्ता आता है उसे हाँ बोल देता है, लेकिन बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह से चेक करना है। कहीं ऐसा ना हो लेट के चक्कर में आप जल्दीबाजी करें और ये जल्दीबाजी आपके पूरे भविष्य के ऊपर भारी पड़ जाए। अब दोस्तों, हम 2-3 उपाय आपको बताना चाहते हैं जो अगले 7 दिनों के दौरान आपको करने हैं। बहुत अच्छा फल ये उपाय आपको देंगे, इस बात की तो हम पूरी गारंटी देते हैं। जिसमें सबसे पहला उपाय ये है, आपको एक जटा वाला नारियल लेना है दोस्तों। उस नारियल को अपने ऊपर से या जो भी व्यक्ति है जिसके जीवन में धन की दिक्कत है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत है, परिवार की दिक्कत है, उस घर के मुखिया पर या उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वो नारियल उछाल लेना है। हनुमान जी का नाम लेते हुए, संकट मोचन हनुमान जी महाराज का नाम लेते हुए बहते हुए जल में उस नारियल को प्रवाहित कर दीजिए। आपकी मनोकामना जरूर से पूर्ण हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात को बड़े डरावने सपने आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और रात्रि को सोते समय अपने पैर के नीचे रख लेना है। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो उसे तिराहे पर, यानी जहाँ 3 रास्ते जाते हों वहाँ बीच में रख देना है। अगले ही दिन से आप देखेंगे कि आपके बुरे सपने आना आपको बंद हो गए हैं। तीसरा और भी शानदार उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका काम जरूर बनेगा। तीसरा उपाय है मंगलवार के लिए हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक कलश में जल भरकर हनुमान जी के समक्ष वो जल भरा कलश रख करके वहाँ पर बैठकर आसन लगाकर हनुमान बाहुक का पाठ आपको करना है। पाठ पूरा हो जाता है तो वो जल आपको ग्रहण कर लेना है जो आप कलश में लेकर आए थे।
ये उपाय किसी भी मंगलवार से लगातार 21 दिनों तक आप करें या लगातार 21 मंगलवार तक आप करें, बहुत अच्छा फायदा होगा आपको। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 9 से लेकर 15 जनवरी के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।